Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 48 and today we will do our review exercise. This is page 46 of your book. ये एक रिव्यू एक्सरसाइज है जितने हम 4 चैप्टर्स कर चुके हुए हैं. 1 to 4 चैप्टर्स का एक रिव्यू है. उसमें आप पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. दूसरा क्वेश्चन है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. नंबर 4 व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन. ये आपकी सारे के सारे क्वेश्चन या बुक एक्सरसाइज हैं और या फिर ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अगेन इन दिस इन द कंपोज्ड फॉर्म, क्योंकि आपके पास ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं. सिर्फ आपने इन्हें रिवाइज लेकिन दोबारा करना है, क्योंकि पेपर जब भी सेट होता है बोर्ड का पेपर, उसमें रिव्यू में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और यूजुअली टीचर्स इसमें से पिक करते हैं क्वेश्चंस. एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. कौन से चैप्टर में से है ये? मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट में से. एंड सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला. नंबर 7 इज फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस. अरब्स जो थे वो अरब्स अपनी किस एबिलिटी खूबी की वजह से फेमस थे. ये भी बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट. पैट्रियट की क्वालिटीज क्या हैं? ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा अच्छी तरह से याद करें, बल्कि अगर हो सके तो रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, क्योंकि इनसे गो थ्रू होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है. ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप को मालूम है कि जो भी आपका पेपर क्वेश्चन होता है 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 9th का बोर्ड का. तो उसमें से जो फर्स्ट 5 हैं वो वर्ब्स आते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर आपकी डिक्टेशन वर्ड्स आ जाते हैं और डिक्टेशन वर्ड्स के बाद आपके मीनिंग्स आते हैं. मीनिंग्स में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों होते हैं शामिल. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर. और ये अब ये मिक्सअप फॉर्म में आपके पास सारा ये आएगा. पहला पार्ट जो है आपका वही है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मीनिंग के अंदर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों हो सकते हैं. अब आप फर्स्ट देखें चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. अंडरलाइंड वर्ड्स कौन से हैं आपके? इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन. डेलिकेट क्या है आपका? बोल्ड भी गिवन है आपको, ये बोल्ड में दिया हुआ है. डेलिकेट क्या है? उसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं. डिफ़िकल्ट, इजी, सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल. डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, इजी होता है आसान, सेंसिटिव होता है बहुत ही आपको मालूम है सेंसिटिव, फ्रेजाइल नाजुक के फ्रेजाइल होती कोई भी कंक्रीट फॉर्म में चीज़, जैसे कोई भी गुलदान है, कोई भी चीज़ है या कोई ग्लास है, जग है, वो जो है ना वो उसकी नज़ाकत जो है वो फ्रेजाइल है. मगर यहाँ चूँकि सिचुएशन है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डेलिकेट के लिए क्या वर्ड चूज़ करेंगे? सेंसिटिव. और ये आप देख लीजिए कि सेकेंड आपका जो सेंटेंस है शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट. शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट. इसकी अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. स्टेडफास्ट के लिए हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें एक है फर्म एंड रेजोल्यूट, दूसरी है पेशेंट, तीसरी है रेडी टू फेस एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. अब फर्म एंड रेजोल्यूट इसका एक्चुअल आंसर है और ये एक्सरसाइज में भी गिवन है आपका. नेक्स्ट सेंटेंस इज विंडिक्टिव मीन्स. विंडिक्टिव का क्या मतलब है? विंडिक्टिव है ऑप्शंस जो आपको गिवन है डेडिकेट, रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट एंड टेक्स्ट. और इसका विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल. तो क्या ऑप्शन हो जाएगी इसकी? बी ऑप्शन है रिवेंजफुल. यस. अब नेक्स्ट आपका जो है सेंटेंस वो है एस्टोनिश. एस्टोनिश का है कि एस्टोनिश का मीनिंग आपने देखना है इसमें. उसके पास जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो है मेक, मेक्स, सेपरेट एंड सरप्राइज. तो एस्टोनिश के लिए राइट ऑप्शन हमारी है सरप्राइज. एस्टोनिश होती है हैरानगी, तो हम इसके लिए क्या ऑप्शन चूज करेंगे? डी, सरप्राइज. नेक्स्ट वर्ड जो हमें मीनिंग देखना है द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप.
द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। ऑप्शंस हमारी हैं रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड एंड कीन। गियर्ड अप का क्या है? रेडी। तो हमारी ऑप्शन क्या है आंसर इसमें? ए ऑप्शन है रेडी। नंबर 6 सेंटेंसेस देयर ऑल एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एलोक्वेंस का मीनिंग आपने ये बोल्ड में गिवन है, आपको इसका मीनिंग आपने देखना है। ऑप्शंस हैं आपके पास वीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फ्लुएंसी। वीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फ्लुएंसी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग आपको मालूम है। तो एलोक्वेंस फसाहत व बलागत होती है, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्लुएंसी। सेवंथ जो वर्ड है आपका वो है डिवोशन। डिवोशन इज द लास्ट वर्ड। डिवोशन के मीनिंग्स आपने देखने हैं। जो गिवन वर्ड्स हैं आपके पास, ऑप्शंस गिवन हैं, वो लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो एंड डिफिकल्ट टू नो। अब आप देख लें, इसमें जो डिवोशन है वो लॉयल्टी होती है, ठीक है। आपकी राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, लॉयल्टी। नाउ दिस इज द ग्रामर पोर्शन, दिस इज पेज 47। इसमें आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन और उसमें है वेलर। वेलर क्या है आपके पास? अब ये ग्रामेटिकली आपने असेस करना है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से। मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। आपको मालूम है कि जितने भी आपके ऐसे नाउन जो आपके 5 सेंसेस के साथ, जिनको आप ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, वो कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो आपकी राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। सम आर बॉर्न ग्रेड, द अंडरलाइन वर्ड इज सम आर बॉर्न ग्रेड। सम क्या है? सम को अंडरलाइन किया कि आपसे पूछा गया है। पोजेसिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है। आपकी राइट ऑप्शन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सम कौन है, क्या है। माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है, इसमें आपने देखना है कि क्या है। माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। विल बी क्या? एंग्जाइटी, एंशियस, एंग्जाइटीज, एंशियसली। तो आपका क्या है? राइट ऑप्शन होगी माई मदर विल बी एंशियस इफ आई गेट होम लेट। ये आपके ग्रामर पोर्शन इसमें से पेज 47 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पेज 48। ये रिव्यू की कंटिन्यूशन है हमारी। अब ये इसको देखें। साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। आपने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़ी थी, इसमें से आपने चूज करनी है कि साकिब इज लीविंग कब? साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे। कोई भी डे है तो उसके साथ आपने ऑन फ्राइडे यूज करना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑन, एट, बाय और फ्रॉम में से आपकी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है, इसको गौर से देखो। इसके साथ क्या है? वी आर स्टडिंग ए, एन, ना या नन। कोई भी जो लैंग्वेज है उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो इसलिए वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इसके साथ नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट इज हाउ कोल्ड द नाइट इज। दिस इज डैश सेंटेंस। हाउ कोल्ड द नाइट इज, आगे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आ रहा है। जब एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये कौन सा है आपका? फिर इसमें से राइट ऑप्शन है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो फिर आपकी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। इसमें क्या है? हैड गिवन, गिव, विल गिव, डैश गिव्स। इफ यू लाइक, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। आपके ये कौन सा है? ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि आप कर चुके हो। इफ आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, आई विल गिव यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। क्योंकि ये आपका कंडीशनल वन है और इसके सारे रूल्स आपने पहले चैप्टर में कर लिए हुए। यू डैश बी पंक्चुअल। इसमें क्या हो जाएगा आपका? यू, इसको आपने गौर से करना है। यू डैश बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी पंक्चुअल होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर मस्ट की ऑप्शन नहीं होगी तो फिर आपने और टू को ऑप्ट करना है। नेक्स्ट आपका है द बॉय लाफ्स लाउडली। द अंडरलाइन वर्ड इज क्या है? लाफ्स लाउडली। ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर है, इंट्रांजिटिव है या इरेगुलर है? इसमें से आपने चूज करना है। आपको मालूम है कि जिन वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और जिनके नहीं बनते
वो आपके इंट्रांजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे द बॉय लाफ्स लाउडली आप पैसिव वॉइस बना के देखो, पैसिव वॉइस अगर नहीं बन सकता तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसके सिलेक्शन ऑफ द आंसर में कि आपका ये कौन सा वर्ब है। और ये हमेशा आपने सबसे पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की ऑप्शन को ही चूज करना है। आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंसेस, आपको ये ऑप्शन में गिवन है। आपको मालूम है ओपन द विंडो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपसे ये पूछा भी जा सकता है, इसकी काइंड भी पूछी जा सकती है। और ये आपका क्या है, ओपन द विंडो। पैसिव वॉइस आपने इसका फाइंड आउट करना है। और आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये इसका पैसिव वॉइस आप बहुत दफ़ा कर चुके हुए हो। anyhow it was just the revision, learn plus write each and everything properly। और इसके साथ आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पेज 64 आपने इसके साथ करना है, जो नेक्स्ट हमारा इसका कंटिन्यूएशन है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की।